गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल लव कुश फरमान पर। तो जी आप लोग कैसे हैं? और सुबह सुबह देखिएगा मौसम कितना सा सुहाना हो चुका है और बदरी देखो कितनी ज़्यादा लग रहा है कि पानी बरसेगा एक दो दिन में। और जबकि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर खेतों की छपाई भी हो चुकी है। अगर अब पानी गिरता है तो जाहिर सी बात है कि गेहूं की फसल लेट हो ही जाएगी, क्योंकि लगभग खेत छपाई हो चुकी है खेतों में। जब से हमारा समर का ये देखिए कनेक्शन हुआ है तो बढ़िया आराम से छपाई भी हो जाती है। और इधर देखिएगा टंकी भी बनाई गई है यहाँ पे। ये देखो बढ़िया सा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अभी तो बालू देता है ना, तो इसलिए ये पानी थोड़ा सा गंदा है। तो अभी कुछ दिन बाद जब कैप्टिव हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए सरसों के जग भी आई है, इधर भी सरसों बोई गई है, मशीन भी बो चुकी। तो जी यहाँ पर हम लोग कुछ व्यवस्था करने वाले हैं। तो जी यहाँ पर ये बन गया, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक सुंदरकांड का पाठ किया जाए यहाँ पर। और भगवान का नाम बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कुछ ही दिनों में सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे। कुछ दिन में क्या को आज शाम को ही हो जाए या कल हो जाए या एक दो दिन बाद हो सकता है। तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बढ़िया जो ये जहाँ पर मसाला बनना था, ये जहाँ ईंटें बिछी हुई, तो यहीं पर विचार है कि यहाँ पर ही हम सुंदरकांड पाठ करवाएंगे। ये देखो तुलसी पूजन हो रहा है, तुलसी विवाह हो रहा है। और इधर उसी की खुशी में देखो बढ़िया से बाबू हटो बाबू हटो। और ये देखो वैसे हिसाब से एक देव दीपावली भी आज है। और पहली बार आया नहाने में। बारिश का पुल का पानी ठंडा है थोड़ा अच्छे। आराम से बैठ के यहाँ पे पार्टी करो आराम से। लेकिन ये ठंडी की जगह में गर्मी होती तो और भी ज्यादा मजा आता है यहाँ पे। लेकिन मौसम बड़ा थोड़ा सा ठंडा है और बारिश भी हो गई थी एक दो दिन पहले, तो इस वजह से ना तो यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा भी है। जय झारखंडेश्वर महाराज की जय। जय श्री राम। तो आइए हम महिमा गायन करते हैं बाबा झारखंडेश्वर महाराज की, जो कि स्वयं भू है, मतलब स्वयं अपने आप यहाँ पर निकली हुई हैं। और मूर्ति यहाँ की, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर एक बहुत सारे गौ चराने वाले आते थे यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के गैया ढील लेते थे और अपना खेला करते थे। तो एक गैया रोज आकर के नित्य दिन इसी स्थान पर आकर के अपना दुग्ध से स्नान कराती थी भोलेनाथ को। ये ऐसा बहुत दिन चलता रहा। फिर अचानक एक दिन एक यहाँ के पंडित जी को स्वप्न में उनको स्वप्न हुआ कि हम यहीं पर हैं और आप यहाँ पर आकर के हमें निकलवाइए और यहाँ पर हमारा विशाल मंदिर बनवाइए। तब से यहाँ पर बाबा झारखंडेश्वर के नाम से विख्यात हैं और प्रसिद्ध हैं यहाँ पे। तो ये देखिए महिमा है इनकी बाबा जगन्नाथ झारखंडेश्वर महाराज की। यहीं पर देखो एक बढ़िया सा फील्ड पार्क बना हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये चारों तरफ से यहाँ पे दंगल होता है। सावन माह में जब नाग पंचमी हो जाती है उसके बाद में जो पहला सोमवार पड़ता है तो यहाँ पे दंगल लगता है यहाँ पे। तो और देखिएगा यहाँ पे पार्क बढ़िया सीटें प्लानिंग है बच्चों के खेलने के लिए। देखिए झूला, और यहाँ पर कभी कभार जो कवि सम्मेलन भी होता है और जागरण भी होता है तो यहीं पर ही होता है। और सामने का फील्ड दिखाने आपको, देखो ये देखो।
तो जी बाबा झारखंडेश्वर धाम में सुबह सुबह दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सौभाग्य प्राप्त इसलिए हमने कहा है कि बगल में ही रह करके और दर्शन नहीं होते हैं। तो जब भी आप कोई अच्छे कर्म मतलब करेंगे और पुण्य प्राप्त होगा तो इस प्रकार से बाबा के दर्शन होंगे। तो ये कहने का मतलब हमारा। तो चलते हैं, बाबा के दर्शन हुए। अब चलते हैं सती मैया के, जहाँ पर कलशा रखे जाते हैं उनके, और जो मन्नत मांगी जाती है पूरी हो जाती है, तो यहाँ पे कलशा चढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ पर दर्शन करने चलते हैं। फिर आपको यहाँ पे एक कुदरत का करिश्मा कहिए तो वो दिखाएंगे आपको। ये देखो, ये माता सती का स्थान है। यहाँ पर देखो कितने सारे कलशा हो गए, मतलब इतने ज्यादा कलशा हो जाते हैं कि मंदिर से उठा करके यहाँ पर रखा जाता है। देखो सब कलशा ही कलशा है यहाँ पे। और सामने देखो जंगल ही जंगल है यहाँ पे। तो यहाँ की मान्यता बहुत ही ज्यादा है। देखो यहाँ पे कितने सारे मन्नत के धागे चूनर लटकी हुई हैं। तो अभी यहाँ पर दर्शन करने के बाद जाएंगे, अभी एक यहीं पे बगल में ही मंदिर है नागेश्वर बाबा का मंदिर, तो वहाँ पर चलेंगे। वहाँ पर भी बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है। तो चलते हैं, वहाँ पर भी आपको लोग दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। देखो आगे श्री श्री नागेश्वर महादेव मुक्तिधाम, यहाँ पर भी चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे यहाँ की महिमा दिखाते हैं आपको। तो चले आपको दिखाते हैं। जय बाबा बंधु बाबा की जय। तो सबसे पहले बाबा बजरंगबली बाबा के दर्शन करने, फिर इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर श्यामा तुलसी लगी हुई है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, यहाँ पे एकदम शांति सुकून यहाँ पे है। तो चलें बाबा नागेश्वर धाम दर्शन करते हैं। देखिएगा विशाल भव्य मंदिर। ये देखिए बाबा नागेश्वर महादेव। तो ये देखिए कुछ ऐसा है बाबा नागेश्वर धाम। और यहाँ की जो वाटिका है बहुत ही गजब की। इस समय फूल भी हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कम हैं। तो ये देखो, ये उपवन है, यहाँ पर पानी की टंकी बन रही है। और आपको एक चीज दिखाते हैं आपको। ये देखो पारिजात का पेड़ है, इसको हरसिंगार भी बोलते हैं, इसको पारिजात का पेड़। ये तो इसमें पुष्प भी लगे हुए हैं। ये देखो ऐसा पुष्प होता है। तो देखिए बाबा बजरंगबली बाबा के दर्शन करिए। और इसके बगल में गौशाला भी है, यहाँ पर गैया भी हैं। चलो, और ये देखो कितने सारे यहाँ पर देखिए फूल लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं। और सबसे ज्यादा तो तुलसा माता। तो जी बहुत सुंदर सुंदर से दर्शन हुए, प्राप्त हुए। यहाँ पर बहुत सुंदर सी उपवन वाटिका भी देखी हमने। और अब जी चलते हैं घर को, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब देखते हैं कहाँ पे जाना है, जहाँ पे जाएंगे चलें। चलिए अब चलते हैं। देखो यहाँ पे भोले बाबा मंदिर है, वहाँ स्थापना हो रही है। देखो कितनी बड़ी झांकी निकल रही है यहाँ पे, बहुत बड़ी झांकी है। आगे चली गई।